नमस्कार, फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज हम लोग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में सीखेंगे। तो कोडिंग और डिकोडिंग के ऊपर जनरली 4 तरीके के प्रश्न बनेंगे। पहला है लेटर कोडिंग, दूसरा है नंबर कोडिंग, तीसरा है सब्स्टिट्यूशन और चौथा है न्यू टाइप ऑफ कोडिंग। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि लेटर कोडिंग क्या होती है। तो लेटर कोडिंग में क्या होगा कि रियल अल्फ़ाबेट्स रिप्लेस्ड बाय सर्टेन अदर अल्फ़ाबेट्स, मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट रहेगा। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो वो क्या होंगे, किसी दूसरे अल्फ़ाबेट से बदल दिए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ ए को सी से रिप्लेस कर दिया गया, तो अगर मैं ए कहूँगा तो आपको ए की जगह सी समझना पड़ेगा। अगर मैं मान लीजिए डी को आई से रिप्लेस कर दिया, इस तरीके से कुछ भी हम कोड दे सकते हैं। मतलब क्या है कि जब भी रिप्लेसमेंट होगा अल्फ़ाबेट का ही होगा। ठीक है, तो अब लेटर कोडिंग में जो टाइप है, इसमें 2 तरीके के टाइप बन जाएंगे। क्या है पहला टाइप? क्या है कि टू फॉर्म द कोड फॉर अनदर वर्ड, किसी दूसरे वर्ड के लिए कोड बनाना। और या दूसरा तरीका क्या है कि किसी भी कोई भी दूसरा कोड है उससे आपको पहले वाला कोड बना लेना है। ऐसे पर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। हम इन टाइप पर नहीं जाएंगे, हमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि ये भी 2 टाइप के हैं। हमें बस इतना देखना है कि जब हम लेटर कोडिंग कर रहे हैं तो लेटर कोडिंग में क्या होगा कि अल्फ़ाबेट, कोई रियल अल्फ़ाबेट दूसरे अल्फ़ाबेट से रिप्लेस हो जाएगा। तो जैसे एक अल्फ़ाबेट है MYSTIFY, तो ये क्या है? हमारा अल्फ़ाबेट है। ठीक है जी। तो ये जो अल्फ़ाबेट है ये रिप्लेस कर दिया गया, इसको कोड बना दिया गया NZTUJGZ। तो अब हमसे पूछा जा रहा है अगर किसी कोड में इस वर्ड को ये कहा जा रहा है तो इस वर्ड को क्या कहेंगे, ये हमारा प्रश्न है। तो देखो, सबसे पहले हम इसके नेचर को देखेंगे। तो यहाँ पर MYSTIFY था तो ये हो गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे M, ये जो पहला लेटर इसका M है, इसका पहला लेटर N है। और हम जानते हैं M के बाद N आता है, मतलब एक अक्षर का डिफरेंस है, एक वर्ड का, एक लेटर का। फिर Y है इधर पे, और यहाँ पे Y के बाद Z आता है, तो यहाँ पर Z है। यहाँ पर S है, और S के बाद देखिए तीसरा लेटर यहाँ पर क्या है? T। यहाँ पर I है, तो I के जस्ट बाद आने वाला क्या लेटर है? ये है J। सॉरी, ये जिस स्टेज पे I है उसके बाद वाले पर J है, मतलब आखिरी से तीसरे पर। तो यहाँ पर भी देखो आखिरी से तीसरे पर, और बिल्कुल आखिरी में Y है, तो यहाँ पर देखो बिल्कुल आखिरी में Z है। तो मतलब क्या हुआ कि एक एक अक्षर आगे प्लस है। तो हमें जब कोड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें एक एक लेटर एक्स्ट्रा ले लेंगे उसी प्रॉपर्टी को देखते हुए। तो N के बाद क्या आता है? O। E के बाद क्या आता है? F। M के बाद क्या आता है? N। तो मतलब एक एक का डिफरेंस यहाँ पर था, तो हमने भी एक एक का डिफरेंस दे दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या कोड बन गया? OFNFTJT। तो मतलब इस कोड को हम क्या कह सकते हैं कि ये कोड ये होगा। अगर इस कोड का मतलब ये है तो इस कोड का मतलब ये है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने कोडिंग कर दी, और जो नेचर था उसी नेचर के बिहाफ पे यहाँ पर चीज़ें हमने समझ लिया। उसी तरीके से एक वर्ड दिया गया है कैरोम। ठीक है, अब इस वर्ड को डिकोड करके ये कर दिया गया। तो जैसे सी को क्या बोल दिया गया? बी। देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको इस तरीके से आसानी से पता चल जा रहा है, लेकिन कुछ ट्रिकी क्वेश्चन भी आएंगे, तो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब आप समझेंगे वहाँ पर। फ़िलहाल के लिए अभी इतना जानिए कि ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसके नेचर को समझिए। तो ये कोड था, इस कोड में इसको ये बोला गया, तो हाउस को क्या बोलेंगे, इस वर्ड को क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर जब हम इस कोड के नेचर को देखते हैं, देखिए यहाँ सी था पहला लेटर, तो यहाँ पे बी हो गया। यहाँ पे ए था पहला लेटर, तो यहाँ पे जेड हो गया। इसका मतलब क्या है कि एक लेटर पहले का लिखा जा रहा है। जैसे सी के पहले क्या आता है? बी।
ए के पहले क्या आता है जेड, आर के पहले क्या आता है क्यू, और लास्ट में अगर देखें एम के पहले क्या आता है एल। तो इस तरीके से है, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी डिकोड कर देंगे। एक लेटर यहाँ पे पहले वाला लेटर लिखना है। तो जैसे एच है तो एच के पहले क्या आता है आई, ओ के पहले क्या आता है ये वाला कोड हमको नहीं लिखना है। ये हमें क्या करना है, एक लेटर पहले का लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे एम था तो एल पहले आता है एम बाद में आता है, तो यहाँ पर डी होगा लास्ट लेटर, तो डी के बाद ई आ जाएगा। उसी तरीके से पहले लेटर के केस में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एच है तो आई यहाँ पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आई के पहले एच आता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं, तो ये प्रोसेस है, ये बीच के स्टेप्स को आप कर लेना, ये एक तरीके से आपका असाइनमेंट है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से आप जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए उस चीज़ को जाने बाद में इससे अच्छा भी हम जान लेते हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ट्रिक हमारा क्या होगा बच्चों, कि एक तो ट्रिक याद रखिएगा, ई जो टी, ठीक है। तो ई का लेटर होता है 5वां, जे का होता है 10वां, ओ का 15वां, टी का 20वां, वाई का 25वां। ये भी याद रखिएगा, ये अभी आगे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये कोड। लेकिन कुछ करें ना करें, हमें सबसे पहले क्या करना है, ABCD लिख लेना है। देखिए हमने सारे अल्फ़ाबेट्स को लिख लिया। और नंबरिंग हम किस तरीके से करेंगे, इस तरीके से ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, इस तरीके से करते करते एम तक हमें लिखना है एक लाइन में। ऐसा नहीं कि अगर आप 4-4 का लिखेंगे ना तो ट्रिक उतना अच्छे से काम नहीं करेगी। तो हमने एम तक लिखा और फिर एन को इधर से लिखना शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू नहीं करेंगे हम, रिवर्स में, मतलब हम इधर से लिखते हुए जाएंगे एम तक, फिर उल्टा इधर से एन करते हुए जेड की तरफ बढ़ जाएंगे। तो कई बार अभी आगे चलोगे आप तो आपको रिवर्स में जानने को मिलेगा। जैसे जेड का अपोजिट क्या है ए, बी का अपोजिट एक्स, जिस प्लेस पे सी है उसका अपोजिट वाई, सॉरी ये वाई है, ठीक है। तो ये एक्स, सी का अपोजिट एक्स, डी का अपोजिट डब्लू। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है आपको। तो जैसे अभी यहाँ पर हम लोग थे, तो यहाँ पर किसके पहले क्या आता है ये हम देख सकते थे। तो जैसे ओ के पहले क्या आता है, अगर हम भूल जाते तो मान लो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ओ के पहले क्या आता है भाई, ओ के पहले आता है एन, मतलब ओ के नीचे वाला लेटर एन हो जाएगा, यहाँ पे एन हो जाएगा। यू के पहले क्या आता है, हमें मान लो कुछ नहीं पता, ये हमारे सामने हमने लिखा हुआ है, यू के पहले टी आता है, तो यहाँ पे हम टी कर देंगे। तो इस तरीके से हम कोड बनाते हैं। अब दूसरे टाइप की हम बात करते हैं। दूसरा टाइप है हमारा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या होगा कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो किसी वर्ड को दे दी जाएगा, किसी भी वर्ड को एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी जाएगी। जैसे किसी कोड में बोल दिया गया कि भाई ए को मतलब 1 होगा, बी का मतलब 2 होगा, तो इस कोड का मतलब क्या होगा, ये जो कोड लिखा हुआ है, तो हमें बता दिया गया था बी का मतलब 2, तो जहाँ बी है वहाँ हमने 2 लिख दिया। अच्छा, ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये देखो कहीं ना कहीं अल्फ़ाबेट को एक सीक्वेंस में लिख दिया है। तो जैसे अब देखो आई कितने नंबर पे आता है, अब देखो यहाँ पर हमें हमारा ट्रिक याद आ जाएगा। आई इस हिसाब से देखेंगे तो कितने नंबर पे आता है, 9वें पर। अब एक बार ही आपने एग्ज़ाम में लिखा हुआ है और ये बार बार आपके लिए काम करेगा, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। उसी तरीके से डी चौथे नंबर पे आता है, तो डी की जगह हमने 4 लिख दिया। सी के लिए देखेंगे तीसरे नंबर पे आता है, सी के लिए 3 हो गया। तो हमारा इस कोड को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा
न्यूमेरिकल कोडिंग, ठीक है। अब इसी तरीके से रिवर्स भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इतना सारा सिंपल क्वेश्चन दे दिया कि ए को 1 कहते हैं, बी को 2 कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, तो आप आसानी से बता लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिकी क्वेश्चन हमने कर दिया। ट्रिकी क्या हो गया कि अगर 2 है तो 2 का मतलब पी है, 3 है तो 3 को हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, 9 है तो क्यू से, 5 है तो आर से, 4 है तो ए से और 6 है तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस केस में क्या होगा, तो हम 5 की जगह कितना लिख देंगे, 5 की जगह कितना लिखेंगे, देखो बता रहा है 5 की जगह आपको आर लिखना है, तो हमने क्या किया, डिकोड करते वक्त यहाँ पे आर लिख दिया। 9 की जगह हमको क्या लिखना है, क्यू, तो देखो क्यू लिख दिया। फिर 9 तो ही, अब आखिरी में आ जाते हैं, 3 की जगह में क्या लिखना है, तो 3 का कोड क्या है भाई, एन है, तो देखो बिल्कुल आखिरी में एन है। तो इस तरीके से हमने इस कोड को बना लिया। तो अब हमने 2 तरीके की कोडिंग सीख ली है, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग। अब आप बात करेंगे तीसरे तरीके की, सब्स्टिट्यूशन टाइप की कोडिंग की। तो इस कोडिंग में क्या होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम दूसरे ऑब्जेक्ट से बदल देंगे। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न है कि अगर सफ़ेद कलर है, वाइट कलर है, तो हम उसको ब्लू बुलाएंगे, अगर ब्लू कलर है तो हम उसको रेड कहेंगे, रेड कलर है तो हम इसको येलो कहेंगे, और येलो कलर है तो हम इसको ग्रीन कहेंगे। ये एक कोड है। आप लोगों को पता है कि कोड कई बार काफ़ी हेल्पफुल होती है हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से, तो इसलिए कोड का यूज़ किया जाता है। तो अब मान लीजिए हम कहीं पर हैं, मान लीजिए, और वहाँ पर हमने बोल दिया कि मेरे खून का कलर कैसा होना चाहिए, तो हम सबको पता है कि हमारे खून का कलर रेड होगा, लेकिन वहाँ पर जब कोडिंग के हिसाब से बात करनी होगी तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, हमारे खून का कलर क्या होगा, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो हम रेड नहीं बोलेंगे। तो रेड का कोड क्या है, देखो किसको रेड बोलते हैं, रेड को बोलेंगे येलो, तो हमारा आंसर हो जाएगा येलो, ठीक है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन में प्रश्न आएंगे। और जो हमारी चौथी कोडिंग है, न्यू टाइप की कोडिंग, इसमें एक सर्टेन कोड दिया जाता है और उसी कोड के हिसाब से हमें चीज़ें बनानी होंगी। जैसे ये एक कोड है, ये वर्ड है, अब इसका कोड ये है। अब अगर आप तुलना करो तो देखो टी का मतलब क्या हुआ, टी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट द रेट से, ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है ये जो डॉलर का सिंबल बना हुआ है इससे, एम को रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, स्टार से, और ई को रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, क्वेश्चन मार्क से। तो मैं आपको एग्जांपल्स बता रहा हूँ। और फिर इसी तरीके से आर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, तो मतलब ए का सिंबल क्या है, ये डॉट है, आर का सिंबल क्या है, ये वाला है, और ई का सिंबल क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए यहाँ दोनों जगहों पर ई है और दोनों जगहों पर क्वेश्चन मार्क है, ई का मतलब, तो एक तो ये आपके लिए सीधा सीधा हेल्प कर रहा है। तो ये पूछ रहा है इस कोड का क्या मतलब होगा, तो देखो आर का कोड क्या था, ये वाला, तो यहाँ पर पहला वर्ड आर है तो उसका कोड ये बना दिया हमने। ई का कोड हमने अभी अभी पता किया, क्वेश्चन मार्क है। एम का कोड हमने लिखा था कि भाई उस हिसाब से स्टार है, तो देखो जहाँ एम है वहाँ पे हमने स्टार लिख दिया। जहाँ ओ था, ओ के लिए देखो यहाँ से हमने निकाला था ओ का डॉलर का सिंबल, तो ओ के लिए कोड हमने बना दिया ये। तो इस तरीके से जब हमने सभी कोड को रख दिए तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 4 तरीके की कोडिंग थी जनरली जो होती हैं उनको देख लिया। और हमारा ट्रिक क्या था, सबसे पहले आपने ABCD लिख लेना है पूरा जेड तक। अल्फ़ाबेट्स को लिखने के बाद आपको क्या करना है कि ये जो एम तक है एक लाइन में लिखना है, एन से लेकर जेड तक एक लाइन में। नंबरिंग का तरीका ये होगा करने का। और फिर जब इसका भी आगे आप और अच्छे से यूज़ देखेंगे, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन आपका मेजर फोकस इस पर होना चाहिए। और अगर कभी अपोजिट नंबर अगर आप भूल जाते हैं तो अपोजिट नंबर कौन सा होगा वो भी मैंने बता दिया। जैसे M13 होता है तो उसका अपोजिट क्या होता है,
एन होता है। तो उसको निकालने का एक फार्मूला भी है। जैसे अगर कोई पूछा ए का अपोजिट क्या है, तो ए का अपोजिट बी होगा। ये तो मैंने आपको लिखने के तरीके से ही समझा दिया, लेकिन आप फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हमने क्या किया, अपोजिट आप एम का अपोजिट पूछा, तो हम देखते हैं एम 13वें नंबर पे है, तो हमें 27 में से जिस नंबर पे हो उसको घटा देना है। तो कितना आया, 14। 14वें नंबर का नंबर इसका अपोजिट होगा, तो ये 14वें नंबर पे एन है, तो ये इसका अपोजिट है। अभी देखो यहाँ पर मैं आपको और ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे एफ़ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। मैं कैसे निकालूंगा, अगर मैंने पूछा एफ़ का अपोजिट, तो आप 27 में से 6 को घटा दो। अभी 27 में से जो नंबर मैं पूछूँ उसको घटा दो, कितना आया, 21। अब 21वें नंबर पे कौन सा है, यू है, तो उसका अपोजिट क्या हो गया, यू। तो फिलहाल आपको इसको नहीं लर्न करना है में, ज़्यादातर ज़रूरी है कि ये सीक्वेंस में लिखेंगे तो आपको काफ़ी सारा हेल्प होने वाला है। आई थिंक बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो में अब हम कुछ और क्वेश्चंस जो ट्रिकी होंगे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।